जेल के बाहर बेचैन है डॉन की डार्लिंग। जेल के अंदर डॉन के दिल में बज रही है शहनाई। और अब सलाखों के पीछे डॉन कर रहा है मस्ती। डॉन का डिस्को। अबू सलेम, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का खूंखार चेहरा, वो डॉन जो 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम ब्लास्ट का आरोपी है, वो जेल की सलाखों में कैद है। लेकिन इसके बाद भी वो ऐश भरी जिंदगी जी रहा है। जेल के बाहर एक लड़की उससे शादी के लिए बेचैन है और जेल के अंदर उसके दिल में बज रही है शहनाई। और इसी बीच सामने आई है जेल की सलाखों के पीछे डॉन की मस्ती की पार्टी की वो कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। अबू सलीम जेल की सलाखों में कैद इस खूंखार डॉन की ये नई कहानी आपको सन्न कर देगी। जिस जेल की चार दीवारी में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसी जेल के अंदर डॉन कर रहा है मस्ती की पार्टी। और यह खुलासा किया है खुद उस जेल के सुपरिंटेंडेंट ने जहां कैद है डॉन। जी हां, मुंबई की तलोजा जेल के सुपरिंटेंडेंट हीरा लाल जाधव ने यह खुलासा किया है कि अबू सलीम जेल में ऐश की जिंदगी गुजार रहा है। वो जेल में सभी पर अपना रौब झाड़ता है और हर दिन पार्टी करता है। यही नहीं, वो जेल कर्मियों को अपने वार्ड की तलाशी भी नहीं लेने देता। जेल की सलाखों में कैद अबू सलीम के बारे में जेल सुपरिंटेंडेंट हीरालाल जाधव ने जो खुलासा किया है, उसकी कहानी बेहद हैरत अंगेज है। वो इसलिए कि कुछ महीने पहले ही अबू सलीम को लेकर मुंबई की एक लड़की ने यह कहा था कि वो जेल में बंद डॉन से शादी करना चाहती है। जिनको जो सोचना है वो सोचे, लेकिन सच यही है कि मेरी किस्मत में अबू सलीम के सिवा और कोई नहीं है और अब मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। तब जेल के बाहर लड़की के इस इजहारे इश्क पर जेल में कैद अबू सलीम के दिल में भी शहनाई बजने लगी थी और उसने भी कोर्ट से यह कहा कि वो युवती को बेहतर जिंदगी देने के लिए उससे शादी करना चाहता है। लेकिन अब मुंबई के तलोजा जेल में बंद डॉन के बारे में जेल सुपरिंटेंडेंट हीरालाल जाधव ने जो कहानी सुनाई है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। हीरालाल जाधव के मुताबिक अबू सलीम जेल के अंदर कैदियों को डरा कर अपनी सेवा करवाता है और साथी कैदियों के साथ घर के बने खाने की पार्टी करता है। यही नहीं, अबू सलीम KFC से फ्राइड चिकन भी चोरी से मंगवाता है और 24 घंटे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। जेल सुपरिंटेंडेंट हीरालाल जाधव के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम को अदालत की तरफ से घर का खाना खाने की इजाजत मिली है। इसी की आड़ में वो ज्यादा खाना मंगवाकर मकोका के आरोपी विश्वनाथ शेट्टी और बाकी साथी कैदियों को भी खिलाता है। जेल में एक तरह से रोज ही उसकी पार्टी चलती थी। उसके सेल से कई बार फोन चार्जर भी बरामद किया जा चुका है और जब उन्होंने उसकी सुविधाएं बंद कर दी तो सलीम ने टाडा कोर्ट में झूठी शिकायत कर दी। एक अर्जी दाखिल कर सलीम ने यह आरोप लगा दिया कि वो उसे खुदकुशी के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि सच नहीं है। तलोजा जेल के सुपरिंटेंडेंट हीरालाल जाधव ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम के आरोपों का खंडन करते हुए 5 पन्नों के अपने लिखित बयान में जो खुलासा किया है, उसकी कहानी बेहद सनसनीखेज है। और अब देखिए जेल में बंद डॉन की वो कहानी जिसने मुंबई की एक लड़की को बना दिया है डॉन का दीवाना। वो 26 साल की है, मुंबई की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की, वही लड़की जिसके इजहारे इश्क ने कुछ महीने पहले हर किसी को हैरान कर दिया था। तब मुंबई की उस लड़की ने यह खुलासा किया था कि उसका दिल जेल में बंद डॉन के लिए धड़क रहा है और वो बनना चाहती है डॉन की हमसफर।
जिनको जो सोचना है वो सोचे, लेकिन सच यही है कि मेरी किस्मत में अबू सलीम के सिवा और कोई नहीं है और अब मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। कौन है वो लड़की जो जेल की सलाखों में कैद अंडरवर्ल्ड के खूंखार डॉन अबू सलीम से शादी करना चाहती है? कौन है वो लड़की जो डॉन की डार्लिंग बनने के लिए बेचैन है? पहचान छुपाने के लिए हम आपके सामने उस लड़की के नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं, सुना रहे हैं तो सिर्फ उसकी चाहतों की वो कहानी जो पूरी फिल्मी है। मेरी किस्मत में अबू सलीम के सिवा कोई और नहीं है और अगर अबू सलीम से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। सुनकर भी हैरानी होती है, जिस अबू सलीम के नाम से ही लोग कांपते हैं, जो कई सालों से जेल की सलाखों में कैद है। अंडरवर्ल्ड के उसी खूंखार चेहरे से मुंबई की एक लड़की शादी करना चाहती है। वो डॉन की हमसफर बनना चाहती है, लेकिन क्यों? कहानी बेहद सनसनीखेज है। मुंबई की रहने वाली उस लड़की की वकील फराहना शाह की माने तो पिछले साल मुंबई के एक अखबार ने अबू सलीम और उस लड़की की एक तस्वीर को छापकर दोनों की शादी का दावा कर दिया था। खबर झूठी थी, लेकिन इसके बाद भी वो लड़की बदनाम हो गई, इतनी बदनाम कि उसकी जिंदगी अंधेरों से घिर गई। जून 2014 में पूरा मीडिया सब न्यूज़ रिपोर्ट आई थी कि अबू सलीम की शादी ट्रेन पर हो गई है, एक लड़की के साथ निकाह हो गया है। वो सब टोटली गलत था, बिकॉज वो न्यूज़ रिपोर्ट के आधार पर ही कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था सुओ मोटो पुलिस वालों को इंक्वायरी करने के लिए। अब वो इंक्वायरी के नाम पर उन्होंने बहुत सारी ज्यादती करी है हमारे क्लाइंट के साथ, और इस हद तक कि वो फोटो दिखा दिखा कर हर जगह उनको बदनाम कर चुके हैं। बिसाइड्स दैट उनकी एक फ्रेंड जिसका कोई लेना देना नहीं है इस मैटर से, उसको लाफा मार दिया पुलिस वाले ने। दिस इज़ नॉट द वे ऑफ इंक्वायरी। आप कोई क्रिमिनल से इंक्वायरी नहीं कर रहे हो, आप एक लोकल इंसान से, और सिर्फ इतना जानना था कि ये हकीकत है या नहीं है। तो इंक्वायरी के नाम पर उन्होंने बहुत सारी ज्यादतियाँ करी है और यहाँ तक कि उसको इस हद तक बदनाम कर दिया कि वो कहीं जाने आने के लायक नहीं रही। फराहना शाह के मुताबिक एक झूठी खबर की वजह से वो लड़की बेहद परेशान हो गई। अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलीम से उसका कोई रिश्ता नहीं था, सलीम से उसकी कोई शादी नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद भी वो पूरे इलाके में बदनाम हो गई। हर कोई उसे डॉन की डार्लिंग कहने लगा, लोग उसे डॉन की दिलरुबा समझने लगे। कोई भी लड़का उससे शादी के लिए तैयार नहीं था। 1 साल तक वो लड़की लोगों के ताने सुनती रही और जब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने जेल में बंद अबू सलीम से ही शादी करने का फैसला कर लिया और फिर मुंबई की टाडा कोर्ट में इस बात की अर्जी भी लगा दी। 1 साल हो गया, अब उस लड़की के लिए सर से पानी ऊपर चले गया। इसलिए उसने डिसीजन लिया कि या तो वो शादी कर ले ऑफिशियली अबू सलीम से या फिर सुसाइड कर ले। उसने दोनों चीज लिखी अपनी एप्लीकेशन। एडवोकेट फराहना शाह के मुताबिक बदनामी के भंवर में फंसी उस लड़की के पास कोई विकल्प नहीं था। कोई परिवार उस लड़की के साथ अपना रिश्ता जोड़ने के लिए राजी नहीं था और इसलिए मजबूर होकर लड़की ने फैसला किया कि जिस अबू सलीम से उसका नाम जोड़ा गया, शादी की झूठी खबर फैलाई गई, अब वो उसी अबू सलीम से शादी करेगी। जिनको जो सोचना है वो सोचे, लेकिन सच यही है कि मेरी किस्मत में अबू सलीम के सिवा और कोई नहीं है और अब मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। एडवोकेट फराहना शाह के मुताबिक मुंबई की टाडा कोर्ट में अबू सलीम से शादी की बात को लेकर लड़की ने जो अर्जी लगाई थी, उसमें उसकी दर्द की कहानी का पूरा ब्यौरा था। अपनी अर्जी में लड़की ने लिखा था अगर अबू सलीम से उसकी शादी नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगी। तब मुंबई की टाडा कोर्ट के सामने लड़की की शादी की अर्जी पर अंडरवर्ल्ड के कुख्यात डॉन अबू सलीम ने भी कोर्ट से यह कहा था कि वो युवती को बेहतर जिंदगी देने के लिए उससे शादी करना चाहता है और शादी के बाद उसे पत्नी के सारे अधिकार देगा। मेरा नाम जोड़ने के बाद उस लड़की को जिन तकलीफों से गुजरना पड़ा है उसके लिए मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि उसे कोई तकलीफ मिले या फिर उसे बेइज्जत होना पड़े, क्योंकि उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। उसकी भावनाओं और चरित्र की इज्जत करते हुए मैं स्पेशल एक्ट के तहत उससे शादी करने के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। ऐसा करके मैं उस पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं।
मैं आगे उसके लिए कोई परेशानी नहीं चाहता हूं। मैं हर तरह से उसका ख्याल रखूंगा। जब वो मेरी ऑफिशियली पत्नी हो जाएगी तो उसको आगे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस मामले में जेल में बंद अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलीम के साथ ही उससे शादी की चाहत रखने वाली लड़की को भी टाडा कोर्ट की सुनवाई का इंतजार है। लेकिन इसी बीच जिस तरह से तलोजा जेल के सुपरिंटेंडेंट हीरालाल जाधव ने जेल में बंद डॉन की ऐश भरी जिंदगी और जेल पार्टी का खुलासा किया है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जेल में बंद अबू सलीम की जिंदगी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। वो कभी लोगों को डराने वाले डॉन के रूप में सामने आया तो कभी सामने आई रूमानी एहसासों में डूबी उसकी प्रेम कहानी। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम की जिंदगी का हर पन्ना एक दूसरे से जुदा है। किसी पन्ने पर वो लोगों को डराने वाला डॉन है तो किसी पन्ने पर लिखी है उसकी मोहब्बत की कहानी, वो कहानी जो बेहद रूमानी है। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम की जिंदगी के पन्ने जैसे जैसे खुले हैं वैसे वैसे सामने आई है उसकी कोई ना कोई नई कहानी। 90 के दशक में सलीम की शादी सुमैरा जुमानी नाम की एक महिला के साथ हुई थी। सुमैरा और सलीम ने लव मैरिज की थी। दोनों का एक बेटा भी है। लेकिन इसके बाद सलीम की जिंदगी में आई बॉलीवुड की हीरोइन मोनिका बेदी और फिर दोनों की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। मोनिका सलीम को बहुत प्यार करती थी। ये चिट्ठी मोहब्बत के उन्हीं पलों की निशानी है। मेरे बाबू और उसका गुड्डा। ओ बाबू, ये क्या हो रहा है? आपने लिखा कि आप गुड्डा गुड़िया का नाम सोचते हो। कसम से बाबू, मैं भी कभी कभी जब टीवी पर कोई अलग और अच्छा नाम सुनती हूँ तो सोचती हूँ कि आपको लिखूं कि ये हमारे बच्चे के लिए कैसा है। फिर सोचती हूँ कि आपको कैसा लगेगा कि आपकी पगली पूरी पागल हो गई है। आपका लिखा देख हैरान हो गई और खुश भी। बाबू, आप अपने देखे सपने के बारे में लिखते हो और पूछते हो कि मैं क्यों नहीं लिखती। बाबू, मुझे ज्यादा सपने नहीं आते और आते भी होंगे तो शायद सुबह याद नहीं रहते। लेकिन कुछ दिन पहले एक सपना देखा था कि आप हमारे बच्चे के साथ कहीं जा रहे हो। या अल्लाह, ये दिन जल्द दिखाना। मोनिका और सलीम की मोहब्बत की इस कहानी में खबर तो ये भी आई थी कि दोनों ने एक दूसरे से शादी भी की है। लेकिन मोनिका बेदी हमेशा ही शादी की बात से इनकार करती रही। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि अबू सलीम 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी है। मुंबई की टाडा कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। इस दौरान मुंबई की एक लड़की ने भी उससे शादी के लिए टाडा कोर्ट में अर्जी लगाई है। और इसी बीच जिस तरह से तलोजा जेल के सुपरिंटेंडेंट हीरालाल जाधव ने जेल में बंद डॉन की ऐश भरी जिंदगी और जेल पार्टी का खुलासा किया है, उसने एक बार फिर सलीम को सुर्खियों में ला दिया है। सनसनी के लिए मुंबई से गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। सनसनी।